याद रखना, जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं वही आपकी आंखें खोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है कि वही रिश्ते टिकते हैं जिनमें समझ, सम्मान और सच्चाई होती है। और जब तक इंसान स्वार्थ से ऊपर नहीं उठता तब तक उसके संबंध भी वास्तविक नहीं बन पाते। हर मनुष्य का जीवन अलग अलग राहों पर चलता है, लेकिन जो सच में अपने होते हैं वे कठिन से कठिन समय में भी साथ नहीं छोड़ते, चाहे समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। रिश्ते समय की कसौटी पर तभी टूटते हैं जब उनमें भरोसे और सच्चाई की कमी आ जाती है। जब लोग स्वार्थ के कारण स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, तब वही संबंध धीरे धीरे बिखरने लगते हैं। ये बात हमेशा याद रखो कि तुम दूसरों के संगीत, साथ जैसा व्यवहार करते हो, वही तुम्हारी आंतरिक शक्ति और संस्कारों की पहचान होता है। यदि तुम अपने ही लोगों से सम्मान और प्रेम से बात नहीं करते तो समझ लो कि तुम जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। मनुष्य के जीवन का सबसे कठिन क्षण वही होता है जब उसे ये एहसास होता है कि जिन्हें वो सबसे अधिक महत्व देता था, उन्हीं की नजरों में उसका कोई मूल्य नहीं रहा। यही वो समय होता है जब भरोसा टूटता है और हृदय में एक अजीब सा खालीपन भर जाता है। लेकिन यही वो घड़ी भी होती है जब आत्मविश्वास और साहस की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जीवन में कभी ये मत सोचो कि तुम अकेले नहीं चल सकते, क्योंकि अकेले चलने का साहस ही वो शक्ति है जो हर कठिनाई से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। हमेशा ये विश्वास रखो कि जो चीज तुम खोते हो वो तुम्हें किसी बेहतर रूप में वापस मिलती है, क्योंकि ये संसार कभी स्थिर नहीं रहता और हर बदलाव अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। सबसे बड़ी समझ यही है कि जब तुम्हें यह महसूस हो कि तुम बिल्कुल अकेले हो, तब जान लेना कि ईश्वर तुम्हारे साथ है और वही शक्ति तुम्हें कभी टूटने नहीं देती। हम सभी के भीतर वो दिव्य ऊर्जा मौजूद है जो हमें सही दिशा दिखाती है। बस आवश्यकता है उस पर भरोसा करने की। यदि इस संसार में हर कार्य केवल मनुष्य द्वारा ही संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही अर्थहीन होता, क्योंकि जहां तुम्हारे प्रयास समाप्त होते हैं वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। हमेशा लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास करो, क्योंकि कई बार आंसू खुशी का संकेत होते हैं और मुस्कान के पीछे गहरा दर्द छिपा होता है। किसी को केवल उसकी बाहरी छवि से आंकना और उसके भीतर छिपे दर्द को ना समझना सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करें, तुम्हारे जाने की नहीं, क्योंकि अक्सर लोग हमें उतना ही अपनाते हैं जितनी उन्हें हमारी आवश्यकता होती है। यही जीवन का कठोर सत्य है कि अधिकांश लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ जुड़ा होता है, लेकिन वास्तविक रिश्ता वही होता है जो बिना किसी अपेक्षा के निभाया जाता है। किसी का साथ छोड़ने से पहले उसे वहीं तक छोड़ कर आओ जहां से उसने तुम्हारा साथ शुरू किया था, क्योंकि किसी को छोड़ते समय सम्मान देना बहुत जरूरी है, ये जाने बिना कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है और हमारे साथ चलते हुए उसने कितनी पीड़ा सहन की है। किसी से भी कुछ बोलने से पहले एक क्षण रुककर अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि यदि वही शब्द तुम्हारे लिए कहे जाए तो तुम्हारे मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सोच समझकर कहे गए शब्द गहरा असर छोड़ते हैं, जबकि बिना विचार बोले गए वाक्य अक्सर रिश्तों में दरार पैदा कर देते हैं। इच्छाओं के इस संसार में आगे बढ़ना और मंजिल की ओर चलना जरूरी है, पर इस सफर में कभी भी किसी के बारे में नकारात्मक धारणा मत बनाना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि सामने वाला अपने जीवन में कितनी कठिन उलझनों से गुजर रहा है। हर इंसान की लड़ाई अलग होती है और उसे वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने कभी वैसी ही परिस्थितियों का अनुभव किया हो। तुम्हारी अहमियत तब तक बनी रहती है जब तक तुम लोगों की जरूरतों में काम आते हो, और यही कटु सत्य है कि समय और हालात
रिश्तों व मित्रताओं का स्वरूप बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिश्रम से भय क्यों करते हो, क्योंकि ये डर तुम्हें कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचने देगा जहां तुम्हारा लक्ष्य है। संघर्ष ही वो सीढ़ी है जो इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है। और ये हमेशा याद रखना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जुनून और जीवंतता होती है। उड़ान पंखों से नहीं बल्कि मजबूत हौसलों से भरी होती है। और जब तुम अपनी मेहनत को अपनी परेशानियों से बड़ा बना लेते हो, तब ईश्वर भी तुम्हारे पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। दुनिया को दिखा दो कि तुम हार मानने वालों में शामिल नहीं हो, और अपनी कठिनाइयों को ये एहसास करा दो कि अब उनका द्वार समाप्त हो चुका है। जो मंजिलें अपने अभिमान में चूर रहती हैं, उन्हें भी तुम्हारी आग इच्छा शक्ति के आगे झुकना पड़ता है। अपने रास्ते पर अकेले चलने से भय मत खाओ, क्योंकि सत्य का साथ देना और असत्य का विरोध करना भले ही तुम्हें अकेला कर दे, लेकिन यही तुम्हारे भीतर की शक्ति को और मजबूत करता है। खून के रिश्ते कई बार केवल नाम के रह जाते हैं, जबकि असली रिश्ता वही होता है जो कठिन समय में तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। क्षमा करना एक महान गुण है, पर बार बार क्षमा करना सामने वाले को तुम्हारी कमजोरी का संकेत दे देता है। जो व्यक्ति तुम्हारे दर्द को समझे बिना चला जाए, उसे रोकने का कोई संगीत अर्थ नहीं होता। और जो ले जो थी तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारे कष्ट को पढ़ ले, वही वास्तव में तुम्हारा सच्चा साथी होता है। आज के समय में अधिकतर रिश्ते सती और पल भर के होते हैं, इसलिए दूसरों को बदलने में ऊर्जा न लगाकर स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। पूरी दुनिया को अपने अनुसार ढालने से अच्छा है कि अपने दृष्टिकोण को संगीत बदल लिया जाए। हर ठोकर इंसान को कमजोर नहीं करती, कुछ ठोकरें उसे पहले से कहीं अधिक मजबूत बना देती है। सभी को खुश रखना संभव नहीं है, लेकिन किसी को जानबूझकर दुख न पहुंचाना तुम्हारे वश में जरूर होता है। समय सबसे बड़ा गुरु है। अच्छा समय अहंकार से दूर रहना सिखाता है, और बुरा समय धैर्य, पराध्य, सहनशीलता व विवेक का पाठ पढ़ाता है। हार वास्तव में एक भ्रम मात्र है, क्योंकि जीवन में या तो विजय मिलती है या फिर एक महत्वपूर्ण सीख। यदि आज का समय कठिन है तो उसे सहन करते हुए उससे सीख लो, ताकि आने वाला कल उज्जवल बन सके। यदि आज तुम रुक गए तो अब तक किया गया सारा संघर्ष व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि संघर्ष अक्सर अकेले ही करना पड़ता है, जबकि सफलता के समय पूरी दुनिया साथ खड़ी दिखाई देती है। शरीर की शक्ति से अधिक आत्मा की शक्ति का महत्व होता है, और तुम्हें साहस व आराम में से किसी एक को चुनना ही पड़ता है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारा सबसे शक्तिशाली औजार है, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। इसलिए अपने विचारों को ऊंचा रखो और जीवन को अपनी सर्वोच्च क्षमता तक जियो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार एक नदी अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों से टकराते हुए भी सागर तक पहुंच जाती है, उसी तरह धैर्य और आत्मविश्वास के बल पर हर चुनौती को पार किया जा सकता है। धन से ऐश्वर्य प्राप्त होता है, लेकिन केवल अच्छे संस्कार ही सच्चे चरित्र का निर्माण करते हैं। समय ने हमें समझदार तो बना दिया, पर केवल समझौते करना भी सिखा दिया। जबकि जीवन सिर्फ समझौतों का नाम नहीं है, और कई बार आत्मसम्मान के लिए अडिग रहना भी जरूरी हो जाता है। इस संसार में शब्दों से अधिक कर्म प्रभाव डालते हैं, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों से ज्यादा तुम्हारे कामों को देखते हैं। इसीलिए जो कहना हो उसे अपने आचरण से साबित करो। कुछ रिश्तों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि साथ वही अर्थपूर्ण होता है जहां अपनापन और आपसी सम्मान मौजूद हो। बिना समझ और स्नेह के कोई भी संबंध केवल दिखावे तक सीमित रह जाता है। अपमान देकर शत्रु बनाने से कहीं श्रेष्ठ है प्रेम से किसी को अपना बना लेना, क्योंकि जो प्रेम से जीता जाता है वह स्थायी होता है,
और जो भय से जीता जाता है वो एक दिन विद्रोह का रूप ले लेता है। एक पुरुष का कर्तव्य है कि वो स्त्री का सम्मान करे, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि ये सम्मान परस्पर और समान भाव से बना रहे। जहां किसी रिश्ते में केवल एक ही ओर से आदर की मांग की जाती है, वहां संतुलन और स्थिरता कभी टिक नहीं पाती। वही संबंध श्रेष्ठ कहलाते हैं जिनमें दोनों ओर से सम्मान, समझ और समर्पण समान रूप से उपस्थित हो। जीवन का हर दिन अपने आप में एक नया अवसर लेकर आता है, जबकि मृत्यु केवल एक बार घटित होती है। इसलिए जीवन हमें प्रतिदिन स्वयं को बेहतर बनाने का मौका देता है। इसी कारण हर दिन को इस भाव से जीना चाहिए कि वो केवल बीतता हुआ समय ना बने, बल्कि अर्थपूर्ण अनुभव और स्मृति में बदल जाए। कई बार जीवन हमें साधारण से पात्र में अमूल्य रस परोस देता है, लेकिन हम उस पात्र की सादगी देखकर उसे ठुकरा देते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि अक्सर केवल बाहरी चमक को ही असली मूल्य मान लेती है, जबकि सच्चाई यह है कि वास्तविक गहराई, सत्य और अर्थ हमेशा सरलता और सहजता में ही छिपे होते हैं। हर समस्या अपने साथ कोई ना कोई अवसर भी लेकर आती है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। जो लोग तुमसे सच्चे मन से जुड़े हैं उन्हें दिन में एक बार अवश्य स्मरण करो, ना कि दिखावे के लिए बल्कि पूरे मन से। ईश्वर तुम्हारे बाहरी रूप या शब्दों को नहीं, बल्कि तुम्हारे अंतर्मन की भावना को देखता है। यदि जीवन में तुम्हें समझने वाले लोग मिल जाए तो इसे ईश्वर की विशेष कृपा समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति बुरा व्यवहार करता है तो वो उसकी आंतरिक दुर्बलता को दर्शाता है, परंतु तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम किसी के प्रति दुर्भावना न रखो। मूर्खता से वाद विवाद करने का कोई लाभ नहीं होता, इसलिए यदि कोई असंगत बात कहे तो शांत मुस्कान के साथ उसे उसकी बात पर रहने दो। स्वयं के साथ मित्रता करना सीखो, क्योंकि तुम्हें कोई उतनी गहराई से नहीं समझ सकता जितना तुम स्वयं को समझ सकते हो। ईश्वर पत्थर में भी विद्यमान है यदि उसे सच्चे भाव से खोजा जाए, और वही ईश्वर हर इंसान के भीतर भी है। बस शर्त इतनी है कि इंसानियत को सच्चे दिल से अपनाया जाए। हर परिस्थिति में धैर्य को थामे रखना और संघर्ष के समय अडिग रहना ही वास्तविक शक्ति है। हमारी असली सामर्थ्य हमारी सहनशीलता और स्थिरता में छिपी होती है। जो लोग दूसरों के दर्द को समझते हैं और जिनके हृदय में करुणा निवास करती है, वही वास्तव में अच्छे और ऊंचे कहलाते हैं। और ऐसे लोग धीरे धीरे जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जिसने अच्छे समय में तुम्हारी इज्जत की है वही सच्चा साथी कहलाने योग्य है। मगर हद से ज्यादा अपेक्षाएं अक्सर निराशा को जन्म देती है। इसलिए हर बात में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। जीवन में भूलें सभी से होती है, लेकिन उन्हीं भूलों से सबसे मूल्यवान सीख मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों की अहमियत जितनी समझी जानी चाहिए उतनी अक्सर समझी नहीं जाती। हम ये मान लेते हैं कि संबंध हमेशा मजबूत रहेंगे, जबकि सच ये है कि जो छोड़कर चले जाते हैं वे कभी गहरे रिश्ते होते ही नहीं। सच्चा संबंध वही होता है जो मुस्कान को देखे, पीड़ा को महसूस करें और कठिन समय में साथ ना छोड़े। दुनिया लगातार बदलती रहती है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जो हमसे प्रेम करते हैं वही कभी कभी हमें चोट भी पहुंचाते हैं और कई बार हमारी आंखों में नफरत की परछाई बन जाते हैं। पर क्या सच में उनसे घृणा करना समाधान है? रिश्तों की वास्तविक सुंदरता इसी में है कि वे कष्टों के बाद भी और मजबूत बनते हैं। कठिनाइयां आती है तो वे दिलों को और करीब ले आती है। हमारी समझदारी और सहनशीलता ही इस संसार को बेहतर दिशा देती है। अंततः जीवन ये सिखा ही देता है कि चाहे हालात जैसे भी हो, हर चुनौती से लड़ने की शक्ति हमारे भीतर ही छिपी संगीत होती है। जीवन की सबसे बड़ी सीख अक्सर उन्हीं गलतियों से मिलती है जिनसे बच पाना संभव नहीं था।
जितना गहरा पतन होता है उतनी ही ऊंची उड़ान की क्षमता भी जन्म लेती है। यदि नियत साफ हो तो भय की कोई आवश्यकता नहीं रहती। परेशानियां आएंगी लेकिन सत्य और ईमानदारी हमेशा सहारा बनते हैं। अनहका करने से रिश्ते नहीं सुलझते और यदि संसार को बेहतर बनाना है तो हर समस्या में बैठकर संवाद करना सीखना होगा। अपने मन में यह विश्वास बनाए रखो कि हर कठिन दौर के बाद अंततः बेहतर परिणाम ही सामने आता है। जब कठिन परिस्थितियां चारों ओर से घेर लेती हैं, तब वही पल होता है जब इंसान को सबसे अधिक अपने लोगों के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। संबंधों में भरोसा बनाए रखने से ही उन्हें जीवित रखा जा सकता है। कई बार ये संसार हमें हमारी पहचान को लेकर असमंजस में डाल देता है, लेकिन वास्तविक पहचान वही होती है जिसे व्यक्ति अपनी मेहनत और नियत से गढ़ता है। इस दुनिया में तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो स्वयं को बदलने का साहस ना करे। अपनी चूकों से सीख लो, उन्हें स्वीकार करना जानो और हर हाल में ईमानदारी को थामे रखो। यदि तुम सच्चाई के साथ खड़े रहोगे तो यही समाज तुम्हें सबसे अधिक सम्मान, संगीत देगा। जीवन की राह पर चलते हुए हमेशा ये स्मरण रखो कि वही कार्य करो जो तुम्हारा मन चाहता है। लोगों की बातों से भयभीत मत हो, क्योंकि वे कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। स्वयं को निखारो, अपने मार्ग पर भरोसा रखो और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक हृदय में सच्चाई और ईमान बना रहता है तब तक रास्ते कभी अवरुद्ध नहीं होते। कोई भी ताकत तुम्हारी नाव को डुबो नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता है। ये सत्य है कि समय और हालात निरंतर बदलते रहते हैं, पर जिनके भीतर परिश्रम और प्रेम बसता है वे कभी हारते नहीं। जीवन का सबसे कठिन संग्राम अपने मन पर विजय पाने का होता है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो संसार की हर बाधा सरल लगने लगती है। न्याय आने में देर भले हो, पर यह स्मरण रखो कि वो सही समय और सही ढंग से ही आता है। किसी व्यक्ति की असली पहचान उसकी अच्छाइयों में छिपी होती है। वो ना तो दूसरों की घृणा से डरता है और ना ही अपने मूल स्वभाव से समझौता करता है। संसार में हर उपलब्धि की चाबी कठिन परिश्रम और सच्चे इरादों में ही छिपी है। जब तुम अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेते हो तब सफलता स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आती है। सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, पर जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है वही वास्तविक विजेता कहलाता है। रिश्तों की सच्ची सुंदरता एक दूसरे की कमजोरियों को अपनाने में होती है। यदि तुम पूर्णता की तलाश में निकलोगे तो उम्र भर अकेले ही रह जाओगे। कभी कभी पुरानी स्मृतियां भी किसी खजाने से कम नहीं होती। यदि उन्हें बेचा जा सकता तो शायद हम भी अमीरों में गिने जाते। लेकिन इन्हीं अनुभवों से जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। हर नई शुरुआत के साथ थोड़ा भय जुड़ा होता है, पर याद रखना यही डर साहस को और मजबूत करता है। जीवन की परीक्षा विद्यालय की परीक्षा, संगीत जैसी नहीं होती, क्योंकि यहाँ हर इंसान का प्रश्न पत्र अलग होता है। इसी कारण जीवन में नकल से सफलता संभव नहीं। हर व्यक्ति को अपने उत्तर स्वयं खोजने पड़ते हैं। किसी को अपनी पसंद बना लेना कठिन नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना सचमुच बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तभी संभव है जब इंसान भीतर से सच्चा और सरल हो। बाहरी सहारों पर निर्भरता व्यक्ति को कमजोर बना देती है। आत्मनिर्भरता और एकांत के क्षण स्वयं को समझने और सशक्त बनाने में सहायता करते हैं। आज चाहे कितनी भी संपत्ति अर्जित कर ली जाए, आने वाले कल के बारे में सोचना भी उतना ही आवश्यक है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब केवल कर्म ही तुम्हारी ओर से बोलेंगे। दूसरों की सोच की चिंता छोड़ दो और अपनी पहचान अपने कर्मों से निर्मित करो। सच्चा सुकून उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो अपनी चाहतों पर नियंत्रण रखता है, कम शब्दों में बात करता है और अपने हर कर्म में सच्चाई को अपनाए रखता है। जो व्यक्ति वास्तव में तुमसे प्रेम करता है
वो कभी तुमसे अपेक्षाओं का बोझ नहीं डालेगा। समय हर किसी के लिए न्यायपूर्ण होता है, वही तुम्हें तुम्हारी सही दिशा और गलत कदमों का एहसास कराता है। पर यह भी याद रखना चाहिए कि वक्त के साथ तुम्हारी भूलें हंसी का विषय बन सकती है, और कभी कभी हंसी ही सबसे बड़ी भूल का रूप ले लेती है। रिश्तों की बुनियाद भावनाओं पर होनी चाहिए, लेन देन पर नहीं। जो लोग बाहर से सरल और अच्छे दिखाई देते हैं, जरूरी नहीं कि भीतर से भी वैसे ही हो। प्रसन्न रहने का सबसे सरल उपाय यही है कि अपनी सारी अपेक्षाएं केवल ईश्वर से रखो, संसार से नहीं। ये मत भूलो कि जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, संगीत, वही वास्तव में सच्चा मनुष्य होता है, और वही अपने जीवन में वास्तविक शांति और आनंद का अनुभव कर पाता है। मित्रों, ये कथा उस समय की है जब भारतवर्ष की धरती पर अवंतिका पुरी नाम का एक ऐसा साम्राज्य हुआ करता था जिसकी समृद्धि की गाथाएं तीनों लोकों में गाई जाती थी। वहां के राजा सुधनवा का तेज सूर्य के समान प्रखर और हृदय चंद्रमा के समान शीतल था। उनके राज्य में प्रजा कभी भूखी नहीं सोती थी और अन्याय का शब्द किसी ने सुना भी नहीं था। राजा के पास अपार धन, विशाल सेना और अजय शक्ति थी, किंतु विधाता की विडंबना देखिए कि जिसे पूरी दुनिया का सुख प्राप्त था, उसके अपने ही घर का आंगन सूना था। वंश की बेल को आगे बढ़ाने की लालसा में और मंत्रियों के परामर्श पर राजा ने एक एक करके 7 विवाह किए। वे अपनी 7 रानियों को केवल पत्नियां नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का हिस्सा मानते थे। उनका प्रेम इतना अंधा और पवित्र था कि वे रानियों की किसी भी बात को टालते नहीं थे। महल के ठीक पीछे घने वनों के बीच एक आश्रम था, जहां एक साधु रहता था जिसे राजा और रानियां अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। राजा को लगता था कि उस साधु के आशीर्वाद से ही उनका राज्य फल फूल रहा है, लेकिन राजा की भोली आंखों पर विश्वास की ऐसी पट्टी बंधी थी कि वे देख ही नहीं पाए कि वो साधु कोई तपस्वी नहीं, बल्कि एक महाधूर्त, व्यभिचारी और कपटी मायावी था, जिसने अपनी मीठी बातों और झूठे चमत्कारों से 7 रानियों को अपने वश में कर रखा था। रानियां जो बाहर से राजा के प्रति समर्पण का दिखावा करती थी। संगीत, भीतर ही भीतर उस ढोंगी साधु के प्रेम राजा के जीवन को हमेशा राजा को अपने रास्ते का कांटा। उस रात राजा को नींद नहीं आ रही, बीतता गया। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। फिर एक अमावस की काली रात आई जिसने अपने मन की शांति के लिए उन्होंने साधारण नागरिक का वेश बनाया और सोचा कि नगर में जाकर देखूं कि मेरी प्रजा सुखी है या नहीं। नगर भ्रमण करते करते वे अनजाने में ही उस वन की ओर निकल गए जहां वो आश्रम था। आश्रम के भीतर से आती हुई संगीत, धीमी रोशनी और फुसफुसाहट सुनकर राजा ठिठक गए। उन्होंने सोचा, इतनी रात गए गुरुदेव किससे चर्चा कर रहे हैं। जिज्ञासावश राजा ने कुटिया के पीछे जाकर एक दरार से भीतर झांका और मित्रों, वहां उन्होंने जो देखा और सुना उसने उनके अस्तित्व को ही हिलाकर रख दिया। उनकी 7 रानियां, जिन्हें वे देवियों की तरह पूजते थे, उस ढोंगी साधु के चरणों में बैठी मदिरा का सेवन कर रही थी और राजा का उपहास उड़ा रही थी। सबसे छोटी रानी, जिसे राजा सबसे अधिक प्रेम करते थे, वो हंसते हुए कह रही थी कि गुरुदेव अब और कितना धैर्य रखें। वो बूढ़ा राजा अब हमारी आंखों में खटकता है, क्यों ना कल ही उसके भोजन में वो विष मिला दिया जाए जिसे खाने के बाद व्यक्ति नींद में ही प्राण त्याग देता है। साधु ने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, धैर्य रखो, कल सूर्य डूबने से पहले सुधनवा का काल आ जाएगा और फिर इस राज्य के राजा हम होंगे। अपने ही कानों से अपनी मृत्यु का षड्यंत्र और अपनों का ये घिनौना रूप देखकर राजा का हृदय विदर्ण हो गया। उनकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि रक्त के आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि जिसे वे अपना परिवार समझते थे, वे वास्तव में विषधर नागिन थी। राजा आवेश में आकर तलवार निकालने ही वाले थे कि तभी उनका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा और कड़क की आवाज हुई।
भीतर बैठे षड्यंत्रकारी सतर्क हो गए। संगीत, साधु चिल्लाया, कोई बाहर है? पकड़ो उसे, यदि वो बच गया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। रानियों ने अपने अंगरक्षकों और उस साधु के गुंडों को ललकारा। राजा सुधन्वा वहां से भागे, लेकिन वे अकेले थे और मारने वाले अनेक। घने जंगल में कांटों और पत्थरों पर दौड़ते हुए राजा के राजसी वस्त्र फट गए, शरीर लहूलुहान हो गया। पीछे मौत दौड़ रही थी और सामने उफनती हुई नर्मदा नदी थी। राजा ने एक पल विचार किया कि इन गद्दारों के हाथों मरने से अच्छा है कि जल समाधि ले ली जाए, और उन्होंने उस तूफानी नदी में छलांग लगा दी। लहरों ने उन्हें तिनके की तरह फेंक दिया। गुंडों ने ऊपर से देखा और मान लिया कि राजा डूब चुका है। उन्होंने जाकर रानियों को खबर दी कि कांटा निकल गया। महल में झूठा शोक मनाया गया और रानियां राज्य की मालकिन बन बैठी। लेकिन जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। राजा सुधन्वा का शरीर अचेत अवस्था में बहते बहते कोसों दूर पड़ोसी राजा सुखवाल के राज्य के तट पर जा लगा। जब उनकी आंखें खुली तो वे एक रेत के टीले पर पड़े थे। वो राजा जो कभी मखमल पर पैर नहीं रखता था, आज उसके तन पर एक कपड़ा भी साबुत नहीं था। भूख से आंतें तड़प रही थी और प्यास से कंठ सूख रहा था। राजा ने उस दिन जीवन का सबसे कड़वा सत्य जाना कि जब पद और पैसा चला जाता है तो सगा कोई नहीं होता। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने का निर्णय लिया, क्योंकि यदि वे बताते कि वे अवंतिका नरेश हैं तो संभव था कि कोई गुप्तचर उन्हें मरवा देता। वे भटकते हुए राजा सुखवाल की राजधानी पहुंचे। पेट की आग बुझाने के लिए उस स्वाभिमानी राजा ने, जिसने जीवन भर दान दिया था, वो आज कलाम मांगना शुरू किया। अंततः उन्हें राजा सुखवाल के अस्तबल में घोड़ों की लीद उठाने और उनकी मालिश करने का काम मिला। सोचिए मित्रों, विधाता की लीला कितनी विचित्र है। एक चक्रवर्ती राजा आज दूसरे राजा के घोड़ों की सेवा कर रहा था। वे अस्तबल के एक कोने में फटी पुरानी बोरी पर सोते और जो सूखा रूखा भोजन मिलता उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करते। लेकिन इस वनवास और अपमान ने राजा के भीतर के अहंकार को भस्म कर दिया था और उनके ज्ञान को कुंदन की तरह तपा दिया था। वे घोड़ों से बातें करते क्योंकि उन्हें इंसानों पर अब भरोसा नहीं रहा था। धीरे धीरे उनकी सेवा से घोड़े अत्यंत स्वस्थ और तेजवान होने लगे। ये बात राजा सुखवाल तक पहुंची। एक बार राजा सुखवाल के सामने एक धर्म संकट आया। पड़ोसी राज्य ने एक विचित्र शर्त रखी थी। उन्होंने 2 घोड़ियां भेजी जो बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। एक मां थी और एक बेटी। शर्त यह थी कि बिना छुए और बिना मेडिकल जांच के यह बताना था कि कौन मां है और कौन बेटी। सारे मंत्री, संगीत और विद्वान हार गए। तब अस्तबल के उस सेवक ने संदेश भिजवाया कि वह ये कर सकता है। राजा सुधवा सेवक के वेश में ने दोनों घोड़ियों के सामने उत्तम चारा डाला। फिर उन्होंने देखा कि एक घोड़ी बार बार अपना चारा दूसरी की ओर सरका रही है और उसे प्यार से देख रही है। सेवक ने तुरंत बता दिया कि जो त्याग कर रही है वही मां है और जो अधिकार से खा रही है वो बेटी है। राजा सुखवाल इस बुद्धिमानी से दंग रह गए और समझ गए कि ये कोई साधारण सेवक नहीं है। उन्होंने उसे अपना सलाहकार बना लिया। उधर अवंतिकापुरी में पाप का घड़ा फूटने को था। रानियों और उस दुष्ट साधु के कुशासन से खजाना खाली हो गया था और उन्होंने धन लूटने के उद्देश्य से राजा सुखवाल के राज्य में आयोजित एक बड़े मेले में आने का निर्णय लिया। वे 7 रानियां और वो साधु वेश बदलकर व्यापारी बनकर आए। लेकिन राजा सुधन्वा की बाज जैसी नजरों ने उन्हें भीड़ में भी पहचान लिया। उनका खून खौल उठा, लेकिन उन्होंने संयम नहीं खोया। उन्होंने राजा सुखवाल को एकांत में ले जाकर अपना वास्तविक परिचय दिया और अपने राजसी चिन्ह दिखाए। राजा सुखवाल अपने मित्र की ये दशा देखकर रो पड़े और उन्होंने तुरंत सहायता का वचन दिया। अगले दिन भरे दरबार में उन रानियों और साधु को बुलाया गया।
राजा सुधनवा ने एक पर्दे के पीछे से उस साधु से एक प्रश्न पूछा, हे महात्मा, क्या आप बता सकते हैं कि अवंतिका के राजा की मृत्यु कैसे हुई थी? साधु ने झूठ बोलते संगीत हुए कहा, वे तो बीमारी से मरे थे। तभी राजा सुधनवा पर्दा हटाकर सामने आ गए। उनका तेज देखकर रानियों के हाथों से मदिरा के प्याले गिर गए और साधु का चेहरा सफेद पड़ गया। वो ऐसे कांपने लगे जैसे मृत्यु साक्षात सामने खड़ी हो। राजा सुधनवा ने भरे दरबार में उस रात की एक एक घटना का वर्णन किया। रानियां अपनी सफाई में एक शब्द भी ना बोल सकी, क्योंकि सत्य सूर्य की तरह होता है जिसे झूठ के बादल नहीं ढक सकते। अवंतिका की प्रजा जो संगीत अपने राजा के लिए तड़प रही थी, ये जानकर खुशी से झूम उठी। राजा सुखवाल ने आदेश दिया कि इन विश्वासघातियों को मृत्युदंड दिया जाए, लेकिन राजा सुधनवा ने उन्हें रोक दिया और कहा, मृत्यु तो क्षण भर का कष्ट है मित्र। संगीत, इन्हें जीवन दान दो ताकि ये हर पल अपने पापों के बोझ तले घुट घुट कर जिए। इन्हें कारावास में डाल दिया जाए, जहां ये शेष जीवन अपने किए पर पश्चाताप करें। इस प्रकार राजा सुधनवा ने अपने बाहुबल से नहीं बल्कि अपने धैर्य, साहस और विवेक से अपना खोया हुआ सम्मान, अपना राज्य और अपना धर्म पुनः स्थापित किया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि समय और भाग्य भले ही राजा को रंग बना दे, लेकिन जिसके भीतर संस्कार और सत्य होता है, वो राग के ढेर से भी उठकर पुनः सिंहासन प्राप्त कर लेता है। मित्रों, ये महागाथा हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति सहनशीलता और सही समय की प्रतीक्षा है। जब बुरा समय आए तो टूटना नहीं चाहिए, बल्कि खुद को निखारना चाहिए। याद रखना, जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वही आपकी आंखें खोलता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है, और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो ये अनंत है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल ना करें। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार। जिंदगी में किसी को खास समझने की गलती मत करना, क्योंकि सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती है। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते करनी चाहिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। लोगों ने समझाया कि समय बदलता है और समय ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो दोस्त। मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। साहस का अर्थ ये नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं। साहस का अर्थ ये होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं हैं। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। हर मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सफल होते हैं वे मेहनत जरूर करते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, झूठ चाहे सुंदर हो, लेकिन सच हमेशा मजबूत होता है। मरने वाले को तो रोने वाले हजार मिल जाते हैं, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। बहुत महंगा सौदा हुआ जिंदगी से मेरा, मुझे जिम्मेदारियां देकर सुकून ले गए। भक्ति की दूरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वह परमात्मा को भी बांध सकती है। कम खूबसूरत लोगों का प्यार बहुत खूबसूरत होता है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई, और टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। जिसको घमंड की हवा लग जाती है उसे दुआ लगती ही नहीं। कोशिश करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है, अक्सर वही इंसान परिवार के साथ रोटियां नहीं खा पाता। इंसान की सोच भी अजीब है।
कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर अफसोस करता है और परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कठिन लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज तोड़ती है मुझे फिर से दौड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वो जो बाहर है वो नहीं, जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। जिंदगी में गलतफ हमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। किसी को इतना इग्नोर मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी है। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जाने वाले को रास्ता दो, अगर वास्ता दोगे तो सिर पर चढ़ेगा। सब खफा है मेरे लहजे से, पर मेरे हाल से कोई वाकिफ नहीं है। अब जाओ कमाओ खुद को, अब उधार नहीं मिलेगा। ढूंढ सको तो ढूंढो। किसी से प्यार नहीं मिला, ना रूठने का डर, ना मनाने की कोशिश। दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायतें कैसी? बहुत करीब आ जाते हैं वो लोग जो बिछड़ने का पहले से ही इरादा रखते हैं। कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोच नहीं आती। कभी एक जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मोती पिरोया मोहब्बत को मैंने, बस भूल इतनी हुई, धागा कच्चा चुन लिया मैंने। बहुत कुछ है कहने को, पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहना ही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। मशवरा मत दो मुझे जमाने वालों, मेरा वक्त खराब है दिमाग नहीं। नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराओगे गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके थे। दोस्त, किताब, रिश्ता और सोच, ये चारों अगर सही मिल जाए तो जिंदगी निखर जाती है, वरना यही तीनों जीवन को बिखेर भी देते हैं। हमारे रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं, लेकिन झुकना कभी नहीं। किसी से नाराजगी इतनी गहरी मत रखना कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश ही ना रहे। जिंदगी किसी की भी खराब नहीं होती, बस घटिया लोग मिलकर उसे खराब कर देते हैं। पैर की मौत और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। अजीब सी आदत और गजब की फितरत है मेरी। मोहब्बत हो या नफरत मैं बहुत शिद्दत से करता हूं। जिस इंसान को अपना समझो अधिकतर वही इंसान आपको दुख, दर्द और धोखा देता है। अजीब बात है कि दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास होता है। दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल और जुबान का कम इस्तेमाल आदमी को एक बेहतर इंसान बना देता है। बोलने से पहले अगर सोचा जाए तो बाद में पछताना नहीं पड़ता। कभी कभी एक इंसान हमें इतना सिखा देता है जितना पूरी दुनिया नहीं सिखा पाती। जो जा रहा है उसे जाने दो, आज रोक भी लिया तो कल चला ही जाएगा। लोग सिर्फ मिलते इत्तेफाक से हैं, बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखा देती है। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए कि आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर कोई साथ नहीं देता। समय जब नाच नचाता है ना साहब, तब सारे सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। रंगमंच का नाटक तब शुरू होता है जब पर्दा उठता है, और जिंदगी का नाटक बढ़ना गिरने के बाद शुरू होता है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वो दौर और था जब मकान कच्चे मगर
इंसान सच्चे हुआ करते थे। जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए, क्योंकि लोगों को पढ़ने में कम पन्ने पलटने में ज्यादा मजा आता है। लोग अधिक खुशी में नजर लगाते हैं और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्य का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार ही घोलते हैं। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर दूसरों जैसा बनने में नष्ट हो जाते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। हम उस जमाने में जिंदगी जी रहे हैं जिसमें झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं। दो तरह के लोग जीने का मजाक किरकिरा करते हैं, एक तो कान भरने वाला, दूसरा कच्चे कान वाला। सब रिश्तों को परख लिया, बस नतीजा एक ही निकला कि जरूरत ही सब कुछ है। रिश्ते तो कुछ भी नहीं। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेला है और खुशी में जमाना है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब खामोशी आदत बन जाती है तो इंसान हंसते हुए भी अंदर से मर जाता है। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस थक जाते हैं। तुम सोचते रहे कि वे पास है, जबकि वे तो कहीं और ही जा चुके होते हैं। कभी कभी सवाल नहीं, जवाब ही चुप रहते हैं, क्योंकि सच्चाई बोलने से रिश्ते बचते नहीं, टूट जाते हैं। और जब अपने ही आंखें फेर ले तो आईने भी पराये लगने लगते हैं। तूफानों ने सिखा दिया कि कौन कंधा है और कौन बस एक साया। जब धूप ने पहचानने से इनकार किया तब छाव की कीमत समझ आई। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी ये नहीं कि कोई चला गया, बल्कि ये है कि जो रुका था वो भी दिल में जगह बनाकर चला गया। कभी कभी दिल भारी नहीं होता, वक्त होता है जो रुकता नहीं। लोग पूछते हैं, इतना सबसे कैसे लेते हो? और हम बस मुस्कुराकर जवाब देते हैं, आदत है। जिसने खोया वो आज भी अंदर ही अंदर रोता है, लेकिन अब आंसू भी बाहर आने से कतराते हैं। इंसान के गिरने से उसका असली स्वभाव तब समझ आता है जब वो किसी और की सफलता पर चुप रहता है। जो लोग हमें गिरा चुके होते हैं वही सबसे पहले सवाल करते हैं, गिर कैसे गए? आजकल मोहब्बत एक चलन बन गई है और धोखा उसका हिस्सा। जो दिल से निभाता है उसे आज बेवकूफ समझा जाता है। अब दिल की बात दिल में ही रखना सीख लिया है, क्योंकि हर चेहरा भरोसे के लायक नहीं होता और हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। कुछ लोगों को खोकर ही चैन मिलता है। अब खुद को समझना शुरू किया है, क्योंकि जो हमें समझते थे दरअसल वे बस अपने मतलब निकाल रहे थे। अब किसी से उम्मीद नहीं रही, क्योंकि जब सबसे ज्यादा जरूरत थी सब बहुत व्यस्त थे। रिश्तों में मिठास होनी चाहिए, पर वो शक्कर जैसी नहीं जो घुलकर खत्म हो जाए। नमक जैसी होनी चाहिए जो हर स्वाद में अपना अस्तित्व बनाए रखे। कभी कभी आईना भी झूठ बोलता है और चेहरे वही होते हैं जो सबसे पहले असलियत छुपाते हैं। वक्त की चोटें चेहरे पर नहीं आत्मा पर असर करती है। अब हैरानी नहीं होती जब अपने भी पराये निकलते हैं, क्योंकि हमने वो भी देखा है जो दिल में बसकर हमारे खिलाफ हो गए। अब रिश्ते तोड़ने का दुख नहीं होता, क्योंकि जोड़ते जोड़ते थक गए हैं। अब वही रिश्ता जुड़ता है जो खुद जुड़ना चाहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वक्त पर साथ ना दे सके वो रिश्ता चाहे कितना भी पुराना हो बस नाम का रह जाता है। लोग कभी कभी बातों को पकड़ लेते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। जिन्हें दिल से अपनाया वही अपमान करने लगे तो समझ लो वो इंसान नहीं, तुम्हारी मासूमियत का सौदागर था। गुस्सा उसी पर करो
जो तुम्हारे गुस्से के पीछे छुपे दर्द को समझ सके। वरना दुनिया आंसू देखकर सिर्फ इतना कहती है, कमजोर हो। रिश्ते निभाने के लिए खूबसूरती नहीं, समझ और सब्र चाहिए। वरना एक दिन हर सुंदर चेहरा बेनकाब हो ही जाता है। इंसान इसलिए नहीं टूटता कि हालात बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि जिनसे उसने उम्मीद की थी वे हालात देखकर बदल गए। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण में सुगंध हो, वरना बड़े तिलक भी दिखावे की ढाल बन जाते हैं। किसी की आदत बन जाना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक है। मोहब्बत छूट सकती है, पर आदत सांसों में बस जाती है। अब अकेलापन बुरा नहीं लगता, वे लोग बुरे लगते हैं जो साथ रहकर भी अकेला कर देते हैं। अब जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, बस अफसोस है कि जिनसे उम्मीद थी उन्होंने ही सबसे ज्यादा तोड़ा। दवा मरने से पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। इसलिए जब तक जिंदा हूं खुद के लिए जिंदा रहूंगा। जिंदगी एक शतरंज है जहां वजीर नहीं, जमीर मरे तो खेल खत्म हो जाता है। अब किसी को मनाने की चाह नहीं, खुद को समझाने की भी जरूरत नहीं रही। कभी कभी सोचकर चुप रहते हैं कि सामने वाला समझेगा भी क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंड और अहंकार वो दीमक है जो रिश्तों की जड़ें खा जाते हैं। जब तक सब कुछ ठीक था सब साथ थे, जैसे ही गिरे सब किनारा कर गए। अब सवाल नहीं करता, क्योंकि जिनसे जवाब की उम्मीद थी वे खुद सवाल बन चुके हैं। वक्त से पहले मिली चीजें बेमोल होती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें व्यर्थ। इसलिए अब वही लेता हूं जो आत्मा को सुकून दे, भले देर से मिले। अब मोहब्बत नहीं करता, क्योंकि अब दोस्ती भी शक की निगाह से देखी जाती है। जो सच्चा था वो चला गया, जो रह गए वे मतलब लेकर खड़े हैं। जिसने कर्म की गठरी अपने कंधे पर बांधी हो वो शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है जो बोया है वही फल मिलेगा। नरक देखना हो तो बेरोजगारी में उतर जाइए। ना नाम बचेगा ना सम्मान, पर फिर भी खड़े रहो, क्योंकि भगवान कहते हैं, जहां हानि है वही लाभ छिपा है, जहां छल है वहां न्याय सुनिश्चित है। जो समय गिरा रहा है उसी समय में उठना भी छिपा है। अगर एक सपना टूट गया तो क्या, दूसरा देखो और चलो। यही साहस तो जिंदगी कहलाता है। लोग अच्छे तब तक होते हैं जब तक तुम उनकी शर्तों पर चलते हो। जैसे ही अलग रास्ता लिया, अच्छाई की परिभाषा भी बदल जाती है। ठोकरें बुरी नहीं होती, वे सिखाती है। घुटनों पर गिरने से मत डरो, डरो उनसे जो कुछ करते ही नहीं। वही लोग दूसरों की गलती का पोस्टमार्टम करते हैं। कभी अपने आप से पूछो, क्या मैं वह कर रहा हूं जिससे मुझे सुकून मिलेगा, या बस दुनिया को दिखाने के लिए जी रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर पहाड़ चढ़ना है तो झुककर चढ़ो, धैर्य से, घमंड से नहीं। जिंदगी सवाल नहीं पूछती तू क्यों रुका, वो सिर्फ देखती है तू कितना चला, कैसे गिरा और कैसे फिर से खड़ा हुआ। हर वो इंसान जो आज तुम्हें अनदेखा कर रहा है कल तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक हो सकता है। कहानी शुरू होती है उस इंसान से जो हर दिन खुद से एक नई जंग लड़ता है, कभी हालात से, कभी समाज से और सबसे ज्यादा अपने मन से। लेकिन अगर उसने खुद से हार नहीं मानी तो एक दिन वही इंसान सबसे आगे खड़ा होता है। जब बेटा बेरोजगार होता है तो पिता बाहर भले कुछ ना कहे, लेकिन उसकी हर सांस में चिंता होती है। उसकी आंखों में बेटे का भविष्य लटका होता है। वो सोता भी है तो चिंता की चादर ओढ़कर। कुदरत सब देखती है और बिना कुछ कहे हिसाब रखती है। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो प्यार हो या नफरत। कमजोर इंसान से कभी झगड़ा मत करो, क्योंकि जब वो वार करता है तो दर्द और समय का हिसाब नहीं रखता। जो झूठ के सहारे ऊपर चढ़ते हैं एक दिन सच्चाई की जमीन पर गिरते हैं, और जो लोग सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर जीते हैं वे कभी अपने लिए नहीं जी पाते। लेकिन जब तुम सब कुछ हारने के बाद भी हार मानने से इनकार कर दो तो समझो वहीं से तुम्हारी असली जीत शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब तुम शिखर पर खड़े होते हो तब सोचो कि तुम्हारे साथ कौन था। बहुत लोग ताली बजाते हैं, लेकिन सच्चा साथ वह है जो बिना देखे मन में स्थिर रहता है। कभी कभी अर्जुन नहीं, अभिमन्यु बनना पड़ता है, जहां जीत की कोई गारंटी नहीं, बस अंत तक लड़ने का हौसला होता है। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब वो शिव पार्वती जैसा हो, नहीं तो अलविदा कहना भी भारी लगता है। अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे, फर्क बस सोच का था। हर व्यक्ति की अपनी खासियत होती है। कैंची पेड़ नहीं काट सकती और कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती, फिर भी लोग तुलना करते हैं। उन्हें समझाना चाहिए कि दीपक और सूरज की तुलना नहीं होती, बस समय का फर्क होता है। राज गहरे हो तो मौन रखना जरूरी है, क्योंकि अगर अपने भी शक करने लगे तो विश्वास की तिजोरी भी संदिग्ध लगने लगती है। दोस्ती अगर द्रौपदी और कृष्ण जैसी हो तो वहां सम्मान खुद खड़ा हो जाता है। जब पति ने दांव पर लगाया तब सखा ने सम्मान बचाया। अगर तुम्हारा भविष्य धुंधला हो जाए तो उसमें झांकने से बेहतर है कि वर्तमान को मेहनत से चमका दो। गलतियां पन्ने हैं, रिश्ते पूरी किताब। पन्ना फाड़ सकते हो, किताब मत जलाओ। इंसान को ना तो घमंड होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, और ना ही ये भ्रम कि सबको मेरी जरूरत है। जब हालात बदलते हैं तो सोच भी बदलनी चाहिए। जो समय के साथ नहीं बदलते वे समय से पीछे रह जाते हैं। ज्ञान जब भक्ति से मिलता है तो इंसान उड़ना नहीं, जमीन से जुड़ना सीखता है।